कृषि कानूनों के खिलाफ 5 दिन से दिल्ली सीमा पर डटे किसानों को सरकार ने आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले किसानों ने कहा कि वे अपने हक में फैसला लेने के बाद ही लौटेंगे। कोरोना वायरस का टीका आने में अब चंद दिनों का ही वक्त बचा है। सरकार ने इसे लेकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची इस योजना के अनुसार हर व्यक्ति पर सरकार करीब 400 रुपए खर्च करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चौहान पीएम से मुलाकात के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में भाकियों ने अपने आंदोलन के तीसरे दिन यूपी गेट पर गांव का रूप दे दिया। फ्लाईओवर के नीचे खुले में सर्दी की ठिठुरती रात बिताने के बाद सोमवार को झोपड़ियां बनाई गई। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर वर्ष 1988 के बाद दूसरी बार अपनी धारा 288 लगाने का ऐलान भी कर दिया। किसानों की यह धारा प्रशासन की धारा 144 का जवाब है। किसान संगठनों से आज दोपहर 3 बजे केंद्र सरकार बात करेगी। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगुवाई करेंगे। बीते 5 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के कारण मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। उन्हें सीमा सुरक्षा बल के राइजिंग कार्यक्रम में जाना था। किसानों के प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतर कर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मंगलवार को 150 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने लोगों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा, कृपया बाहर निकलकर हैदराबाद की विशिष्ट संस्कृति और पहचान के लिए मतदान करें। सीमा सुरक्षा बल आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा के लिए नमन किया। पीएम मोदी ने जवानों को नमन करते हुए ट्वीट किया, सभी बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बीएसएफ के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। बीएसएफ ने देश को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की सहायता करते हुए खुद को एक बहादुर बल के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बीएसएफ पर भारत को गर्व है। सोमवार को जहां कोविड-19 के 78,772 नए मरीज मिले, वहीं मंगलवार को 31,118 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 482 लोगों की मौत हुई। आगरा स्नातक एवं शिक्षक खंड सीट निर्वाचन के लिए आगरा समेत 12 जिलों में स्नातक और शिक्षक मतदाता वोट डाल रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद के पिता ने बेटी पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी शेहला आईएएस के टॉपर रहे शाह फैसल के साथ मिलकर कश्मीर में हुर्रियत जैसी नई तंजीम खड़ी करना चाहती थी। शेहला रशीद ने पिता के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह घरेलू हिंसा करने और पत्नी को पीटने वाला इंसान है। इनके इस व्यवहार के खिलाफ हम चुप नहीं रहेंगे। पिता ने कभी सोचा नहीं था उनकी बेटी और पत्नी उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगी। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे चले जाने के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में नवंबर का महीना 71 साल में सबसे सर्द रहा। राजधानी दिल्ली में पहली बार कोरोना से दोबारा संक्रमित होने के मामले मिले हैं। सरगंगाराम अस्पताल में एक स्वास्थ्य कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति को दो बार संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा करने, सरकारी आदेश का पालन नहीं करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। किसान आंदोलन के सारे राजनीतिक दल पंजाब विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सियासी चहलकदमी पंजाब के मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में दिख रही है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 591वीं जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जा रही है। जयंती की पूर्व संध्या पर रेवाड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में आतंकियों की धमकी के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव में वोटिंग की। 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की हुई मौत। 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चों की मौत। पीआईसीयू में 3 और एसएनसीयू में 1 बच्चे की मौत। नवजात की मौत से मचा हड़कंप। पीएम मोदी के हमशक्ल व भारतीय मजदूर किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अंबाला पहुंचकर प्रधानमंत्री से मांग की है कि किसानों के ऊपर हो रही दमनात्मक कार्रवाई को रोका जाए तथा किसानों का नेतृत्व कर रहे संगठनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। पंजाब के फिरोजपुर के एक अपाहिज जोड़े ने अपनी दास्तान सुनाते हुए बताया कि वह सिर्फ कुदरत की मार ही नहीं झेल रहे बल्कि उनको गरीबी ने भी झंझोड़ कर रख दिया है। उनको सभी सरकारी सहूलतों से खाली रखा हुआ है। बाजपुर के किसानों ने दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सरकार को जड़ से हिलाने की बात कही। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ पहुंचकर 3 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में आज 1 दिन की बंदी का ऐलान किया गया है। उसके बावजूद भी देहरादून में शराब की दुकानें खुली हैं।
मुनस्यारी में जो भीषण आपदा 26 और 28 जुलाई को आई थी, उसे लेकर तल्ला जोहार व मुनस्यारी को जाने वाले पुल पर आपदा प्रभावित लोगों ने एक आंदोलन किया और साथ ही रोड जाम की। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार जसपुर स्थित सिविल कोर्ट का आज करेंगे निरीक्षण। बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ रहेगी मीटिंग और भी विषयों पर होगी चर्चा। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता कृषि बिल का लगातार विरोध कर पुतला दहन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सदियों से हजारों की संख्या में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले पौराणिक और सिद्धपीठ मंदिर जो कुप्रबंधन और अव्यवस्थाओं के चलते ही आज टूटने के कगार पर जल्द ही ध्यान न दिया गया तो यह ऐतिहासिक धरोहर खंडरों में बदल जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते 2 दिन के लिए नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, लखनौता व खानपुर सहित सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। देश के विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक बर्फ के रोमांच का लुत्फ उठाने 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे डोडीताल की खूबसूरती को देख अभिभूत नजर आए, तो वहीं डोडीताल पहुंचने के लिए बर्फ का पैदल ट्रक पर्यटकों को रोमांच का एहसास जता रहा है। बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के डीएम कॉलोनी रोड स्थित आवास पर स्नातक निर्वाचन मतदाता सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को प्रथम वरीयता की मत देने की अपील सभी मतदाताओं से की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून में पहला मामला जनपद बरेली का आया सामने। बरेली की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार, देवरनिया थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे। बुलंदशहर में दंगल की शुरुआत, एसएसपी ने मैदान में पहुंचकर पहलवानों के हाथ मिलाकर किया दंगल का उद्घाटन। मैदान के गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही पहलवानों का स्वास्थ्य निरीक्षण। थाना सहना क्षेत्र के बीबीनगर रोड पर करोठी के बीच खाई में पलटी गाड़ी में लगी भीषण आग। आग से झुलसकर गाड़ी में बैठे 2 लोगों की मौत, अभी तक दोनों व्यक्तियों की नहीं हो सकी शिनाख्त। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर में हुई गोकशी हिंदू संगठनों में भोपाल पुलिस ने 3 गोकश पकड़े। हिरासत में लिए गए युवक को छोड़े जाने से नाराज परिवार ने ग्रामीणों के साथ चौकी में काटा हंगामा। परिवार ने 25 नवंबर को चौकी में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा, दोनों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, देश का किसान दुखी है। 1 साल में लगभग 550 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। विधानसभा के सामने किसानों ने अपने आलू का विरोध दर्ज कराया तो इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पिछले दिनों हुई सड़क हादसों पर गौर करें तो बड़ा कारण वाहनों की फिटनेस नहीं होना सामने आया। सड़कों पर दौड़ रहे वाहन को विशेषज्ञ ही नहीं, आम आदमी बता देगा कि इसकी फिटनेस नहीं है। यूपी के कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर इलाके में पीड़ित का मोहल्ले में रहने वाले लोगों से मामूली विवाद हो गया था, जिस पर दबंगों ने तलवार और चापर से हमला कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर नौबस्ता पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन मामूली धाराओं में। कासगंज के सर्कुलर रोड पर पीले पंजी का आतंक, हाईवे रोड पर बाजार के मध्य गेटिंग से हो रही मकानों की तुड़ाई, शहरवासियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया पक्षपात का आरोप। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दूसरों की जगह सरकारी नौकरी के लिए पेपर देता था। गिरोह इतना शातिर है कि 2 मुख्य अभ्यर्थी की शक्ल के मिलते जुलते सॉल्वर को प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए उपलब्ध कराता था। रेवाड़ी से भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। रविवार को दीपक मंगला के आवास पर पहुंचकर दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया गिरी सेंटर में सिंथेटिक ट्रैक और इंटरनेशनल साइंटिस्ट हॉस्टल का उद्घाटन। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बना सिंथेटिक ट्रैक साल 2021 में हरियाणा करेगा खेलो इंडिया आयोजन की मेजबानी। अमृतसर में पिछले दिनों हुए बाउंसर के कत्ल के मामले में सुखविंदर सिंह नामक युवक को किया गिरफ्तार। सुखविंदर द्वारा की गई थी बाउंसर की रेकी। सितारगंज नगर पालिका के रुके हुए विकास कार्यों के विरोध में चल रहा धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। आज आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न होकर धरना स्थल पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नंदलाल पर पुलिसकर्मी द्वारा लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी कृषि कानून के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी व रोष जताते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन कर किसानों का उत्पीड़न रोकने व बंद धान क्रय केंद्रों को खोलने व किसानों का भुगतान करने की मांग की है। यूपी के बदायूं थाना पुलिस द्वारा गौवंशी पशु का वध करते हुए मौके से 45 किलोग्राम गौवंशी मांस और 2 नाजायज तमंचे 315 बोर के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पत्रकार और उसके सहयोगी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और एक एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पारित होने के बाद बरेली में लव जिहाद के आरोप का दूसरा मामला सामने आया है। बरेली पुलिस ने इस मामले में इज्जतनगर थाने में केस किया दर्ज। नाइजीरिया में एक बड़ी आतंकी घटना में कम से कम 110 लोगों को मार दिया गया है। मृत लोगों में ज्यादातर किसान और मछुआरे शामिल हैं। आतंकियों ने लोगों के सिर काट दिए हैं।
दिल्ली पुलिस ने नकली कागज बनाकर अपने मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कुल 6 करोड़ 70 लाख रुपए का 3 होम लोन लेकर फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर फ्रॉड करने वाला विराट शाह आगरा में पकड़ा गया। विराट शाह आगरा दक्षिण विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय को जाल में फंसाकर ठगना चाहता था। चीन जल विद्युत परियोजना के नाम पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक विशाल बांध का निर्माण करने जा रहा है। अगले साल से लागू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है। अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना के डॉक्टर लियोपोल्डो लुके के क्लिनिक और घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस कर रही है जांच। अमेरिका में कोरोना के 2 लाख मामले एक दिन में सामने आए हैं। वहीं देश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉसी ने अमेरिका में दूसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते वक्त चोटिल हो गए हैं। बाइडेन की दाहिने पैर की मांसपेशी में खिंचाव हो गया है। चीन ने अक्टूबर में अपने राष्ट्रीय दिवस के समय टारसा नदी के किनारे पहाड़ों पर एक नए गांव का निर्माण कार्य पूरा किया, जहां 2 दर्जन नए घरों में करीब 100 लोगों ने चीन का झंडा उखाड़कर राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रीय दिवस मनाया। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान नजर आया है। विमान दिखते ही सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने तृणमूल कांग्रेस में असंतोष के स्वर मुखर होने के बीच रविवार को दावा किया कि राज्यपाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए जल्द ही कह सकते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल होंगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बात की जानकारी दी है। राहुल और प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार को किसानों की बात सुननी होगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों के 2 गुटों के बीच फायरिंग होने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार बाहुबलियों ने कृषि उपज मंडी में कई राउंड फायरिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 दिसंबर को होने वाला आगरा मेट्रो का वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। यूपीएमआरसी के डीजीएम पंचनान मिश्रा ने दी जानकारी। आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय को फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था। फिलहाल वो मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती है। उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक फिल्म में काम न कर पाने का अफसोस जताया है। अमिताभ ने अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर कर लिखा, फोटो शूट हो गया, टाइटल मिल गया, इसके बाद भी ये फिल्म नहीं बन सकी। किसानों को देश भर की जनता से सपोर्ट भी मिल रहा है। कपिल शर्मा ने किसानों का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है, मुद्दा इतना बड़ा नहीं कि बातचीत से हल ना हो। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर रविवार को सिडनी में दूसरे वनडे के दौरान ग्रोइन में चोट के कारण भारत के खिलाफ सीमित ओवर की सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में हार पर विराट कोहली की कप्तानी को निशाने पर लिया है। इस हार के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज गंवा दी है। कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे गंगा तट पर पहुंचकर हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 1 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे बावल क्षेत्र के किसान संगठन ने बैठक कर बनाई रणनीति। कल बनीपुर चौक पर इकट्ठा होकर दिल्ली रवाना होंगे किसान। संभाग का सबसे बड़ा कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल के 24 घंटे के अंदर एक करके 6 नवजातों की मौत से शहडोल जिले में मचा हड़कंप। सड़क पर उतरे कांग्रेसी। कांग्रेस का कहना है हरियाणा सरकार ने जो बर्ताव किसानों के साथ अपनाया वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। अगर दिल्ली और पंजाब ने किसानों को आने की इजाजत दे दी है तो हरियाणा ने ऐसा बर्ताव क्यों किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को आज बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का अथाह समुद्र सचखंड श्री हरमंदिर साहब में पहुंचना शुरू हो गया। दिल्ली में कृषि कानून वापस करवाने की जिद पर अड़े किसानों ने गृह मंत्री अमित शाह का सशर्त बातचीत का न्योता ठुकरा दिया है, जिसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों को दी बड़ी सलाह। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया है। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ है। सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि सरदार सरोवर डैम भी इस राजनीति का शिकार होता रहा है। जब पानी का काम हुआ तो राजस्थान से भैरव सिंह, जसवंत सिंह उनसे मिलने गुजरात आए और बधाई दी। दिल्ली कूच के इरादे से निकले पंजाब और हरियाणा के किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। अपने साथ किसान राशन और रहने का सामान साथ लाए हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। पीएम मोदी ने कहा, हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव में बहुत से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन इस प्रत्याशी की चर्चा अमरावती विभाग में जोरों पर है, क्योंकि इस शिक्षक प्रत्याशी ने अपना नामांकन बनियान पहनकर भरा है। यूएई ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीजा रद्द कर दिया है। चीन के हांगकांग में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ गई है। इसकी वजह से इस इलाके का प्रशासन काफी परेशान है। नोकिया 2.4 आज भारत में लॉन्च हो रहा है। इसे सितंबर में यूरोप में लॉन्च किया गया था। ये बजट स्मार्टफोन होगा और एंड्रॉइड 10 पर चलेगा। इंस्टाग्राम एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये फीचर इंस्टाग्राम के मैसेज में एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए है। इसके तहत यूजर्स टेक्स्ट को एनिमेट करके सेंड कर सकेंगे। Xiaomi ने एक ऐसा पावर बैंक लॉन्च किया है जो विंटर में आपका हाथ भी गर्म रखेगा। कंपनी ने ZMI हैंड वार्मर पावर बैंक लॉन्च किया है। होंडा सिटी भारतीय बाजार में पॉपुलर सेडान है। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो जल्द कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी हैचबैक उतार सकती है। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा के न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP से शानदार रेटिंग मिली है। कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी उपयोग को सीएम योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 25 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा के किसान अंबाला में हैं और धीरे धीरे दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम में योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है।